ये जो सारी सोल और आत्मा वाली बातें होती है ना, ये पता है क्या होता है, ये हमारे माइंड ने ना ये सारी चीजें, अगर आपको नहीं पता होता कि भूत क्या होता है तो आप कभी आप भूत नहीं बता पाओगे। आपने देखो सुनो, हमारे पास ना एक नॉलेज है, या तो नैतिक ने कोई शो देखा होगा या उसने कोई कहानियां पढ़ी होंगी, या ये कॉन्सेप्ट्स देखो हवा में ही तैर रहे होते हैं कि देखो कोई आत्माएं हैं, जो मरता है वो तारा बन जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना। बट ये देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और ये हमारे ही जहन में कहीं ना कहीं जिंदा हैं। तो हमारा माइंड पता है क्या करता है, ये सब कॉन्सेप्ट्स को रीड करके हमारे को ही थ्रो करता है और हमें वही दिखने लग जाता है। जो नैतिक को दिखा है वो उसी के ही अंदर की एक नॉलेज थी जो प्रोसेस होकर उसके सामने आई थी और वो उसमें बिलीव करने लग गया। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अंधेरे में हम जब बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और कहीं से कोई आवाज आ जाती है तो हमें लगता है कोई है, भले ही कोई चूहा होगा वहां पे या भले ही कोई हल्की सी हवा आ गई होगी इसलिए वो गेट बंद हुआ होगा, बट हमारा क्योंकि डीपर बिलीफ है कि भूत होते हैं या कोई स्पिरिट होती है तो हमें दिखने भी लग जाएगा कि हाँ ये स्पिरिट है। और ये स्पिरिट वैसी होगी जो हमने या किसी कॉमिक बुक में पढ़ी होगी या किसी हमने मूवी में देखी होगी। स्पिरिट भी फिर वैसी ही क्यों होती है, या तो उसने चादर ओढ़ी होती है ना, या उसकी टांगे नहीं होती हैं, या उसके बाल आगे सारे होते हैं। यही कुछ एक क्लीशे, यही कोई एक क्लीशे 2-3 एक मॉडल्स होते हैं जिस तरीके की स्पिरिट दिखी होगी। ऐसे तुम्हें भी ऐसे ही कोई दिखी होगी। हमें आंखों पे ना, हम क्योंकि सीधा सीधा आंखों पे कैसे देख बिलीव कर लेते हैं कि जो हमें आंखों से दिखा हमने बोला बिलीव कर लिया। आंखें ही हमारे बिलीफ से चलती हैं। अगर सुनो देखो नैतिक सुनो, अगर आप दो लोगों से आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपको दूसरी क्लास में कोई 2 लोग हैं वो आपको पसंद नहीं है, आपकी उनसे लड़ाई हुई होगी, प्रोबेबली किसी और चीज पे आपके कोई डिफरेंस आ गया होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, वो पसंद नहीं है, ठीक है। आप एक उसी क्लास में जाके एंटर करते हो और जैसे ही आपने एंटर करा आपने देखा कि वो 2 लोगों ने आपको देखा और वो आपस में बात करके हंसने लग गए, तो आप क्या सोचोगे? आपका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। अब आप बोलोगे मैंने तो आंखों से देखा है अपनी, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये जो आपने आंखों से देखा है, ये आपका आंखों का देखा जो देखा है ना, ये आपका बिलीफ आपके लिए पूरी पिक्चर रचेगा। ये सही बात है कि आप क्लास में एंटर हुए और वो उन दोनों ने आपको देखा और वो आपको देखकर हंसे, लेकिन बस ये फैक्ट्स पे आपने एक स्टोरी बनाई है कि वो आपको देख के हंस रहे हैं। इसमें जो सच है वो ये है कि वो हंसे हैं और आप क्लास में एंटर हुए हो, लेकिन इसमें जो हमने जोड़ा है कि वो मेरे को देख के हंसे हैं और ये मेरे पे हंस रहे हैं, ये हमने जोड़ा है। समझ रहे हो आप? तो जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो हमारा बिलीफ होता है अंदर का, जो उसको डायरेक्ट करता है। क्या पता उनको कोई एक जोक याद आ गया होगा और जब आप क्लास में एंटर हुए हो तो इसलिए वो उस जोक पे हंस रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि वो आप पे हंस रहे हैं, बट क्योंकि आप ये बात मानते हो कि देखो ये लोग मेरे को पसंद नहीं करते, तो आप पूरे टाइम ये बिलीव ही करने लग जाओगे और आप बोलोगे देखो मैं इसमें यकीन करता हूं। इसीलिए आप अभी मुझे भी बोल रहे हो कि सर आप जब देखोगे तो आप यकीन करने लग जाओगे। ये देखने वाली बात ही ऐसी होती है, हमारी जो आंख है ना वो वही देखती है जो अंदर बैठा हुआ है वो उसे दिखा रहा है। हमारा ही कोई बिलीफ, हम कुछ जो मान के बैठे हैं वही हमारी आंखें देखने को बाहर उतारू होती हैं। अगर हमें लगेगा, सपोज करो, ऐसा ही तो होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, समवन देयर इज समवन अ पर्सन यू लाइक, सपोज करो, और वो हंस के चली गई, आपको तो लगेगा ये इसने आपको स्माइल पास करी, अब वो कोई और चीज पे हंस रही होगी, बट आप अंदर से क्या मानते हो? आप चाहते हो कि ये मेरे को देख के हंसे, और जब वो हंसी तो आपको लगा कि ये मेरे को देख के हंसी और प्रोबेबली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन अस एक्सेट्रा। बट क्यों? क्योंकि आपके अंदर का बिलीफ है जो ये मानना चाहता है। वो किसी और चीज पे भी तो कोई हंस सकता है ना, जरूरी तो नहीं है वो आपको कोई कुछ है और इसीलिए जो हंस रहा है मामला सामने। तो इसीलिए हमारे जो अंदर के बिलीफ होते हैं वही हमारी आंखों को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहती हैं। हम कहीं ना कहीं खुद को फिर धोखे में रखते हैं और ये धोखा हमें देखना पड़ेगा। ये जो आप बात कर रहे हो कि हाँ घर में स्पिरिट और भूत वगैरह एक्सेट्रा और लोगों में आ जाता है, ये सब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोगों को लाइफ में अटेंशन नहीं मिला होता है ना, जो लोगों को लगता है कि मैं ये सब करके किसी का अटेंशन पालूंगा और फिर लोग मुझे पूछेंगे, आधे लोग आपको ऐसे ही दिखेंगे कि वो ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको जिंदगी में कभी किसी और ने नहीं पूछा था। उनको लगेगा जब वो ये सब करते हैं तो उनको कितने लोग पूछते हैं, तो इसीलिए फिर उनको लगने लग जाएगा कि हाँ ये सब करो और इससे लोग मुझे पूछेंगे और एटलीस्ट कहीं तो मेरे को किसी ने पूछा, तो वो दे वुड बी नोन एज दैट पर्सन हु हैज दिस स्पिरिट।
एज दैट पर्सन हु हैज दिस पावर और एक्सेट्रा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते हैं अपनी रियलिटी, हमें नहीं पता ये चीजें कैसे बिलीव करती हैं काम, तो हम बस ये बिलीव करने लग जाते हैं कि प्रोबेबली ऐसी कोई स्पिरिट है, प्रोबेबली ऐसी कोई आत्मा है जो बाहर चल रही है। वी आर टू ईगर टू बिलीव दिस। मानना अपने आप को बार बार धोखा देता है। जो सारा स्पिरिट वगैरह है ना, सारा मामला, वो सारा मन की चाल है, और हम उस जब चाल में फंसते हैं, जो फंसा हुआ है उस चाल में, उसके लिए है। जो जानता है अपने मन की असलियत, वो जानता है कि मन ही खेल रचाता है। आपको सपने में जो जो दिखता है वो क्या सब असली होता है? नहीं होता ना, बट आपको सपने में दिखाया ये सब। और क्योंकि आप जानते हो कि भाई जब सोते हैं तो सपने आते हैं, इसीलिए आप जो भी सपने में होता है उसको आप फेक मानते हो कि ये तो नहीं हुआ है, ये सपने का हुआ है, ये आप जानते हो ना। ऐसा ही कहीं ना कहीं हमारी जगी हुई स्टेट है। हमारी जगी हुई स्टेट में भी हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, कुछ भी पिक्चराइज कर सकते हैं। क्या वो उससे पिक्चराइज करने से वो चीज हो जाती है? क्या वो रियलिटी बन जाती है? नहीं बनती ना रियलिटी। तो भूत का होना ना होना ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी ये है कि हम ये देखें कि हमारा मन कितनी इमेजिनेशंस रखता है, कि कितनी हमारी मन के पास ही पिक्चर्स हैं जिनमें वो बिलीव करता है। आप जानो ना भगवान है या नहीं है। हमें देखो यही तो है, हम ना बहुत, यही जो मैंने अभी बात करी थी कि कैसे हम ईगर होते हैं बिलीव करने के लिए। अगर भगवान है तभी तो फिर भूत भी बन जाता है, क्योंकि हमें एक इधर और प्लस माइनस तो चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए। तो नेगेटिव है फिर पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। जैसे हमारे फिर भूत हैं, फिर प्रोबेबली वैसे ही हमारे भगवान हैं, क्योंकि हमारे भूत इमेजिनरी हैं। और जैसे हम अपने भगवानों को मानते हैं, हमारे साथ भगवान भी इमेजिनरी हैं। तो सर जो अघोरिता, रुक जाओ, जो है शायद उसको समझना पड़ेगा कि अगर है कोई सुप्रीम चीज, वो समझनी पड़ेगी, उसमें बिलीव नहीं कर लिया जाता। हर चीज में मेहनत लगती है ना, सुबह उठते हो तो उसमें मेहनत लगती है ना, पढ़ाई करते हो तो उसमें चीज समझनी पड़ती है। अगर भगवान की ही कोई बात है, अगर कोई है एक ऐसी सुप्रीम चीज, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मान लिया और है इसलिए, कि बस सपोज कर लिया और इसीलिए वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम उसे सपोज करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसको जानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगा कि ये जो मैं हूं, आप कुछ नहीं जानते कि क्या असली है क्या नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं, ओहो क्वाइट भाई, क्वाइट। देखो, एक तो ये जो लोग प्रिटेंड नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे ना एक मास साइकोसिस, समझते हो मास साइकोसिस, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो बहुत ही वल्नरेबल है उसकी बाहर की सराउंडिंग से। अभी ऐसी कोई वीडियोस भी आई होंगी जो आपने शायद देखी होंगी कि स्कूल में ही बहुत सारी यंग गर्ल्स को शायद एक मास साइकोसिस हो गया वहाँ, वेयर दे वर एक्टिंग इन व्हाटएवर वेज दे वर एक्टिंग इन। अब वो क्यों हुआ है उनको? क्योंकि उन्होंने अपने ही गाँव में ये सब होते हुए देखा है। और वो ऑलमोस्ट, हम क्योंकि ऐसे हैं, जो बाहर वाला बिहेव कर रहा होगा हम उसी की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं। कोई जब बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो हमें अपनी वो डरी हुई आके स्टोरी बताता है, तो हम भी कैसे ना कहीं डर जाते हैं ना कि अरे हम, मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो हम क्योंकि इतने वल्नरेबल हैं, हम उसी की तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है या जो हमें कोई बता देता है हम उसमें मानने लग जाते हैं। इसीलिए फिर वो बहुत इजीली हम वो बिहेव करने लग जाते हैं वैसा। अगर आप मान के ही चल रहे हो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको सर पे छू के ठीक कर देगा आपको, सपोज करो, और ऐसे ही तो हम सारी वीडियोस भी तो देखते हैं कि कितने लोग हैं ऐसे जो इस तरीके के कैंप्स चलाते हैं कि आओ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, और लाइन से लोग लगे हुए हैं कि सर पे हाथ रखा और then they start dancing and they were like I am cured, finally you cured me. All of this is what? It is our own। हम अपने आप को पागल बना के रखते हैं बहुत ज्यादा, हम अपने आप को धोखे में रखते हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो मास साइकोसिस वाली बात होती है कि जो आप कह रहे हो प्रिटेंड नहीं कर रहे, वो हमारा ही एक, सपोज करो एक कंडीशनड ह्यूमन बिहेवियर है। हम अपने आप को बहुत डीपली कंडीशन कर लेता है इंसान, जो जितना अपने आप को पागल बना लेता है वो उतना ही फिर वैसा बिहेव करने लगता है। एंड वी आर वल्नरेबल टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एक तो होती है एक्चुअल मेंटल इलनेस, जो आपकी फिजिकल कुछ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जब नहीं हुई होती है उसके चलते होता है
कि देयर आर सम न्यूरल पाथवेज विच आर डिस्टर्ब्ड और विच आर हैम्पर्ड, तो उसके चलते वी एक्ट इन द वेज दैट वी एक्ट, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल अदर वेज इन विच वी एक्ट इन आर द पार्ट ऑफ आवर सोशल कंडीशनिंग, कि हम जो देखा है, हमने जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, हम उसके चलते, और जो हमने कहानियां सुनी है, हम उसके अकॉर्डिंग वैसा एक्ट करने लग जाएंगे। आप क्यों देखो, कभी भी ऐसे ही तो बोला जाता है ना कि आज कोई भी हॉरर स्टोरी मत देखो, अदरवाइज यू विल स्क्रीम इन द नाइट। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो हॉरर नहीं देखते इसलिए क्योंकि उनको फिर रात में बुरे सपने आते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है कि हम बहुत ज्यादा प्रोन हैं, कि हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल समझते हो ना, कि हम इतनी आसानी से उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम देखेंगे और वो हमारी ही कॉन्शियस का पार्ट बन जाएगा, हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, और फिर वो हमारे सपने में आएगा और हम फिर उसी से ही डरेंगे। जबकि ये सब कुछ तो बस एक फिल्म का पार्ट था, इसमें कुछ असली था थोड़ी ना। बट क्योंकि हमारा जो मन है वो इतना इजीली कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है और वो खुद ही को ही डरा देता है। ये ऐसा है, ऐसा समझो कि हम अपनी ही परछाई से डरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चल रहे हैं और पीछे से कुछ ऐसा काला सा आता हुआ दिखा और फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, इट वाज, ये तो मेरी परछाई थी, इट वाज माय ओन शैडो। तो जो हमारी मेमोरी है, हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम उससे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हमारी मेमोरी, हमारा एक्सपीरियंस एक तरीके से हमारी ही परछाई है। तो क्योंकि हम अपने ही मेमोरीज और अपनी ही एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा रियल मानने लग जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं और ये बहुत इन्फ्लुएंसेस पे डिपेंड करते हैं। और जब हम इनको असली मानने लग जाते हैं तो हम इनको एक वैलिडेशन दे देते हैं और फिर हम इनसे ही डरते हैं। हमें लगता है कि पास्ट में मेरे साथ, अगर मैं किसी एक जगह पे गया था, वहाँ पे मेरे साथ बुरा हुआ था, तो मेरे को लगेगा कि फ्यूचर में भी मेरे साथ बुरा होगा। तो मैंने बस उस एक इंसिडेंट को फैक्ट मान लिया, सच मान लिया। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि एक जगह में जाऊं वहां पे मेरे साथ हर समय बुरा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है ना। एक इंसान ने अगर मेरे साथ किसी पॉइंट पे अच्छा बिहेव नहीं करा है तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान हमेशा ही ऐसा हो। कोई और सिचुएशन हो सकती है जिसलिए उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव करा जैसा उसने करा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ही मेमोरी, हमारे ही एक्सपीरियंसेस, हमारी ही मेमोरी और हमारे ही एक्सपीरियंसेस, हमारा जो पूरा एक तरीके से नेचर है, वो हमारा बिहेवियर है, उसको डिक्टेट कर रहे होते हैं। और क्योंकि हमारी मेमोरी और हमारी एक्सपीरियंसेस में एक डरा हुआ कुछ एक एक्सपीरियंस था, जहां पे वी वर टेरिफाइड, जहां पे वी वर हॉरिफाइड, तो वी विल फाइंड कि हम अपने आप को डरा लेंगे। और फिर उन्हीं लोगों को आप बोल रहे हो कि कुछ प्रिटेंड करते हैं और कुछ प्रिटेंड नहीं करते, वो कहीं ना कहीं अपने ही मन का शिकार बन गए हैं। उनका ही माइंड उन पे अब हावी हो गया है, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि उनका माइंड कैसे चल रहा है। वो नहीं समझते हैं कि उनके थॉट्स कहां से आते हैं, उनके थॉट्स का सोर्स क्या है। इसीलिए उन्हीं के ही थॉट्स उनको परेशान करके रखते हैं। जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, जब वो आप बोलते हो ना बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही है और मेरे को बहुत परेशान कर रही है मेरी नेगेटिविटी, ये क्या है? ये आपका ही मन आपको परेशान कर रहा है। हमारा जैसा मन है वो बहुत ही इमेजरेबल अंडरस्टैंडिंग और कैपेसिटी का एक ऑर्गन है, वो बहुत ही सबलाइम है। वो आपको इतना कुछ ब्यूटीफुल समझा सकता है जिसके हम एक्चुअली जो हम समझना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट उसी के ही ऑपोजिट एंड पे वो आपको इतना परेशान कर सकता है, वो आपको इतना तंग कर सकता है कि हमें लगेगा कि अरे यार लाइफ खत्म हो जाए अब बस, कि कहीं तो कुछ अब ये एंड लगे मेरी ही थिंकिंग पे, मेरा ही जो विचार है, मेरा ही जो थॉट है मेरे को परेशान करके चलेगा। और क्यों करके चलेगा? क्योंकि हम अपने दिमाग को समझते नहीं है। हम नहीं समझते कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, हाउ डज अवर माइंड फंक्शन, उसको हम नहीं समझते हैं। इसीलिए हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारी ओवर थिंकिंग, हमें अगर हमने कोई मूवी देखी होगी तो वो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारा पास्ट हमें परेशान करता है। इसीलिए हमारा जिस तरीके से माइंड चलता है उसको देखना जरूरी है कि कैसे ये खुद को ही बार बार धोखे में रखेगा, कैसे ये खुद को डिसीव करेगा। अब जैसे लास्ट टाइम मेरा सेशन दूसरी क्लास में ओवर हुआ था और नैतिक आया था मेरे पास पूछने कि सर आप मेरा सेशन कब लोगे सर, व्हेन इज योर नेक्स्ट सेशन। अब क्योंकि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, इससे मैं अपने आप को ये बोल सकता हूँ ना, दे प्रोबेबली लव माय सेशन एंड दैट इज व्हाई दे आस्किंग मी कि व्हेन इज योर नेक्स्ट सेशन।
but I know very well that he wants to not attend those periods and he want me to take them so that he won't be able to he won't be able to attend those periods or he won't be able to do the work that he needs to do in those class. और तभी ये मेरे से पूछ रहा है कि सर आप बताओ आप किस क्लास में आओगे ताकि जब आप आओगे तो मैं उन क्लासों का काम करूँ ही ना और मुझे उनको सबमिट ना करना पड़े। वो तो क्योंकि जस्ट ये मेरे से पूछ रहा है, मैं अपने आप को डिसीव भी तो कर सकता हूँ ना ये बोल के कि मेरी क्लास देखा इसलिए इतनी अच्छी है, चाहते हैं कि मैं इनकी क्लास लूँ, बट रियलिटी मैं समझता हूँ। मुझे वो भी जब मुझे ये समझ आ रहा है कि वो मेरे से क्यों पूछ रहा है, ताकि एक तरीके से मैं उसका टाइम वेस्ट करूँ, वो पीरियड ले लूँ जिसमें उसने एसएसटी का अगर कोई काम नहीं करा है, मैथ्स का कोई काम नहीं करा है तो उसे ना करना पड़े। तो ऐसे ही हमारा माइंड हमें डिसीव करेगा। आप देखो कि हम कितना अपनी अच्छाई चाहते हैं, हम कितनी अपनी भलाई चाहते हैं। हम चाहते हैं उन चीजों में बिलीव कर लेना जो हमारे फेवर में है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम अपने ही टुवर्ड्स बायस्ड हैं, हम अपने ही टुवर्ड्स एक तरीके से फेवर में रहते हैं कि हमारे साथ अगर अच्छा हो रहा है तो ये ठीक है। तो इसी को देखना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा क्लोजली समझना पड़ेगा कि हम खुद को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे। जो जितना धोखे में रखता है उसको फिर ऐसी ही तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसको साइकोसिस हो रहा है, कि उसी का ही मन उसे परेशान कर रहा है, कि उसी की ही नेगेटिव थिंकिंग उसको जीने नहीं दे रही है। योर माइंड विल बिकम योर एनिमी, योर ओन थॉट्स विल बॉदर यू कंटिन्यूअसली इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स। बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था, तो एक मेरे दोस्त ने बताया कि बच्चे को उठा के लेके खाने चले गए, तो समझ तब से मैं देख भी गया ही नहीं उसे, तो अजीब सा डर बैठ गया उठा के बैठ गया था। अब यही देखो, जैसे हम अभी बात करते आए हैं कि हम कैसे इजीली बिलीव कर लेते हैं। ये स्टोरी का कोई फैक्ट नहीं पता करा हमने नहीं जाना कि भाई ये असलियत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने बस सिंपली मान लिया और उस मानने के चलते हमारे अंदर एक डर बैठ गया। आप देखोगे जिन भी चीज़ों को लेके आप डरते हो, जो भी हमारे फियर्स हैं, वो सारे फियर्स हैं ही ऐसे, फिर वो अजम्पशंस पे चलते हैं। जितना आप किसी चीज़ को क्लोजली नहीं जानोगे उतना उस चीज़ से आप डरोगे। किसी चीज़ के पास जाना ही एक तरीके से उसको अनमास्क करना है, उसकी रियलिटी जानना है। और जितना हम किसी चीज़ की रियलिटी जानेंगे उतना हम उस चीज़ से कम डरेंगे। डर में इन्वॉल्व ही क्या है कि हम कहीं ना कहीं कुछ खो देंगे, इसीलिए तो इंसान डरता है ना। नैतिक के केस में वो स्पर्श के केस में वो इस कहानी से इसलिए डर रहा था क्योंकि वो उसको लगा था कि प्रोबेबली अपनी लाइफ खो देगा। हम किसी और चीज़ को लेके, अगर हम पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो हमें लगेगा कि हम अपनी इज्जत खो देंगे। जो भी डर है वो कहीं ना कहीं होता ही इस चीज़ के लिए है कि हमें लगता है कि हम कुछ खो देंगे। हमारी कोई एक पोजीशन है हमारे पास आ गई है और हमें लग रहा है कि हमसे छीन ना जाए, तो हमसे उससे छीनने का डर लगेगा। हमें लगेगा कि हमसे कोई छीने ना, कोई हमारे साथ किसी रिलेशनशिप में हमें लगेगा कि अरे ये कोई और किसी और के साथ ना भाग जाए, तो हमें उससे डर लगेगा क्योंकि हमसे छीन के ले गया है। डर के अंदर हमेशा इन्वॉल्व ही यही होता है कि आपसे कोई चीज़ छीन जाएगी, इसीलिए आप डरते हो। तो अब डर को कैसे हम समझें? डर के पास जाना पड़ेगा ना। डर को समझने के लिए पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन सा अजम्पशन है हमारा जो हमें डरा रहा है कि अगर कोई चीज छिन गई तो उससे होगा क्या, और क्या हमसे जो हमारा है, जो हमारा अपना है, क्या वो हमसे कोई छीन भी सकता है? जो आपका अपना होगा वो आपसे कोई नहीं छीनेगा, लेकिन हम जिन चीजों पे डिपेंड करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, अपने आप को जो चीज मानते हैं, अगर उस चीज को हम देख रहे हैं कि वो वल्नरेबल है, उसको हम खो सकते हैं, तो हम डरेंगे। स्पर्श को लग रहा था वो शायद अपनी लाइफ खो देगा अगर वो उस जगह को जाके वापस विजिट करेगा, इसीलिए वो डर रहा था। और ये डर उसका हमेशा बना ही रहेगा क्योंकि वो ये जान ही नहीं रहा है उसकी रियलिटी, क्योंकि उसने प्रोबेबली अब इतनी कहानियां सुन ली हैं, उसने इतनी शायद फिल्म्स देखी होंगी, इसीलिए वो उसमें कंटिन्यूअसली बिलीव कर रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ ऐसा होता है और ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो लेट्स जस्ट नॉट गो देयर टुगेदर, लेट्स जस्ट नॉट गो देयर ऑल टुगेदर। अब इससे हुआ क्या? वो जगह बुरी बन गई, वो लोग बुरे बन गए, हमारा एक इंप्रेशन आ गया ना उनके बारे में। अब उस कल्चर, उस रेस के लोगों के पास हम कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा इंप्रेशन, जो हमारा एक बचपन का डर था
वो डिक्टेट करता रहेगा हमारा उस रेस और उस कल्चर के लोगों का जो पूरा आइडिया है वो अपने आप में कैसे होंगे हमने कभी देखा है नहीं। हमने जो एक कहानी सुनी थी, हमने बस उस कहानी को, स्पर्श ने बस एक कहानी को अपना इंप्रेशन उस कल्चर के लोगों के बारे में और उस रेस के लोगों के बारे में एक तरीके से कंक्लूजन मान लिया और उसको फाइनल वर्ड मान लिया। आपने वो देखा है कि लोग बाहर अपने घर के थोड़ा ऐसे हाथ की एक छाप लगाते हैं, वो पता है वो क्यों लगाते हैं? वो पीछे इसीलिए हुआ था क्योंकि ऐसी कहानियां फैल गई थी कि अरे देखो ऐसी ऐसी चुड़ैल आती है और अगर ये हल्दी के हाथ दे दोगे या जो भी हाथ रख दोगे तो वो घर में नहीं एंटर करेगी। 2000s में ये स्टोरी एक फैली थी। तो अब देखो पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, इंसान ना इतना बोर हो चुका है, इतना उबा हुआ है कि उसे स्टोरीज चाहिए, उसे ऐसी इन्वेंट करनी पड़ती है ये सारी अलग अलग नैरेटिव्स, ताकि कुछ एक्साइटमेंट बनी रहे, ताकि कुछ करने को मिलता रहे, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा डल है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तो इसीलिए वो स्टोरीज बनाता है कि देखो उस तरीके के लोग हैं वो ऐसा कर देंगे, ऐसी कोई एक लेडी है जो रात में भागती है और वो घर में आ जाएगी आपके। हम ऐसे ही स्टोरीज बनाएंगे। हाँ, ये सारी स्टोरीज होती हैं, ऐसी स्टोरीज बनेंगी और हम इन स्टोरीज में एक्साइटमेंट ढूंढेंगे। ये सब क्या बता रहा है? हमारी लाइफ के बारे में कुछ बता रहा है। हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वर्थवाइल हो, जो मीनिंगफुल हो। और जब वो मीनिंगफुल मिसिंग होता है हमारी लाइफ में, तो ये स्टोरीज फिर जगह ले लेती हैं उसकी। ये अलग अलग नैरेटिव्स फिर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेडोमिनेंट हो जाते हैं। हम बिलीव करने लग जाते हैं इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि हम एक्चुअली कुछ जानना चाहते नहीं है, हम कुछ समझना चाहते नहीं है। हम बस चाहते हैं एंटरटेनमेंट, हम बस चाहते हैं मजा, हम चाहते हैं सस्ती खुशियां, और जहां से जो सस्ता माल मिल जाए भाई उठा लो। अब वो भले सस्ती स्टोरी हो, जो सस्ती स्टोरी हो, जो सस्ता सामान हो, वो बस उठा के ले आओ और अपनी लाइफ में उसको जगह दे दो। हम चाहते हैं अपनी ही लाइफ की जो बोर्डम है ना उसको खत्म करना, और फिर तभी हम तरीके तरीके की स्टोरीज बनाते हैं। इसीलिए जानना ये जरूरी है कि भाई ये बोर्डम कैसे खत्म होगा। ये जरूरी है कि जो हम उबे हुए हैं, जो हम पूरे टाइम परेशान हैं, ये क्या है। नहीं तो हम ऐसे ही अजीब सी स्टोरीज बनाएंगे, ऐसे ही एक्साइटमेंट के लिए नैरेटिव्स ढूंढेंगे जो हमें मजा दें, और इन्हीं में ही बिलीव करके प्रॉबेबली अपने आप को पागल बना के रखेंगे। क्योंकि जो सच में जानना है हम वो जान ही नहीं रहे हैं। हम बस अपने लिए मनोरंजन का ही एक तरीके से बार बार लगातार बंदोबस्त कर रहे हैं। अब वो एंटरटेनमेंट फोनों में हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट गॉसिप में हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट ऐसी बाहर की घूमती हुई स्टोरीज में हो सकता है। कभी कोई नैरेटिव चल गया कि देखो ये लोग ऐसा करते हैं, हम उसमें मानने लग गए। कभी कोई नैरेटिव चल गया कि देखो इस घर में ऐसे लोग रहते हैं और वो इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, हम उसमें मानने लग गए। हम इनमें मानने के लिए इतने रेडी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें अपनी बस परेशानी का इलाज चाहिए, हमें अपनी बोर्डम का कोई क्योर चाहिए, और वो बोर्डम का क्योर ही फिर इन सारी स्टोरीज के रूप में जन्म लेता है। कि किसी के घर में किसी तरीके का भूत, किसी के घर में किसी तरीके का कोई प्रकोप, किसी में कोई देवी आ गई, कोई देवता आ गया, यही सारी बातें रहेंगी फिर हमारी लाइफ में। क्योंकि हमारी लाइफ एसेंशियली मीनिंगलेस है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हमने खुद से डिस्कवर करा हो, जिसको हमने खुद से जाना हो। कुछ चीजें रियल होती है, जैसे सर किसी चीज में बढ़ने, जैसे एनाबेल कॉन्जरिंग हो गई, हिट हो गई, इसमें रियल मूवी इसलिए बेस है। हां, अबे असलियत ये देखो, समझो इंसान को ना, अब एक बात ध्यान से देखना, इंसान को ना, आप भी समझते हो, अपनी फैमिली चलानी होती है, अपना घर चलाना होता है, अपना पेट पालना होता है ना, सबको ये करना होता है, सबको अपनी फैमिली चलानी होती है। तो वो तरीके तो ढूंढेगा अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। तो बहुत सारे लोग ना फिर यही तरीके ढूंढते हैं
कि देखो घर तो चलाना ही है, तो चलो एक कहानी बनाओ और बोलो कि देखो मैं ऐसा काम करता हूं और मैं तुम्हारे घर से ये भगाऊंगा, मैं तुम्हारे घर से वो भगाऊंगा, और इसीलिए ही तुम मुझे अब इसके पैसे दो। तो एक ऐसा इंसिडेंट बन गया, कोई बोलने लग गया कि हाँ मैं ये सब करूंगा और इसके बदले में आप मेरे को पैसे दीजिए, मैं आपके घर से आपका भूत भगाऊंगा, मैं आपके घर से आपकी ऐसी कोई चुड़ैल भगाऊंगा, मैं आपके घर से ऐसा कोई साया निकाल दूंगा। क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और उनके अब वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि वो ये सब करके एक्चुअली इंसान का मन पोल्यूट कर रहे हैं। आप उनसे पर्सनली जाके पूछोगे ना कि भैया ये सारी बातें सच होती है, बता दो, मैं आपका बिजनेस हार्म नहीं करूंगा, आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप मुझे सच सच बता दो कि ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। वो बहुत आराम से आपको कन्फेस कर लेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे को अपना घर चलाना है, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ। मैं इसीलिए लोगों को बोल रहा हूँ कि देयर आर स्पिरिट्स इन योर हाउस एंड आई विल बी द वन टू फ्री यू ऑफ द स्पिरिट्स दैट आर इन योर हाउस। और मैं फिर कोई एक ऐसा गैजेट लेके आ जाऊंगा, मेरे पास कोई हेडफोन होगा, स्पिरिट 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 सिग्नल स्ट्रॉन्ग, स्पिरिट सिग्नल स्ट्रॉन्ग, स्पिरिट सिग्नल वीक। यही सब देखो, ये सारी चीजें आपको और दिखाई जाएंगी कन्विंस करने के लिए कि हाँ ये सब है। वो उसको पूरा ये सब एक्ट करना पड़ेगा ताकि आप बाय इन कर जाओ, ताकि आप मान लो इन बातों में। और हाँ हुई होंगी वहां पे कोई ऐसी चीजें, किसी एक वेस्ट के किसी गांव में, किसी एक कंट्री हाउस में, और उस पे लेके फिर एक मूवी भी बन गई, तो फिर वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट का पार्ट हो गया, हम उस पे एंटरटेन होने लग गए। लेकिन हम ये समझ नहीं रहे हैं, यही तो पोल्यूट करता है। शुरुआत में हमने बात करी थी मेंटल हेल्थ की, हमने मेंटल हेल्थ की बात करी थी ना शुरुआत में। ये सारी चीजें पोल्यूशन है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। ये सारी चीजें दिस इज हार्मफुल फॉर यू, दीज बिलीव्स, दीज एंटरटेनिंग स्टोरीज, ऑल्दो दे मे हैव सम एंटरटेनमेंट वैल्यू, बट जब हम इनमें यकीन करने लग जाते हैं तो दिस इज व्हाट दैट कीप्स यू अनहेल्दी फ्रॉम विद इन। ये आपको ही एक तरीके से अपने बारे में अंधेरे में रखता है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि सब कुछ है, कोई है कुछ समथिंग सुपरस्टिशियस, समथिंग विच इज बियॉन्ड दिस लाइफ, और हमें उसको उसमें बिलीव कर लेना है और उसमें मान लेना है। यही तो सारा सुपरस्टिशन होता है। फिर यहीं से ही तो सारे अंधविश्वास निकल के आते हैं, क्योंकि हम सिंपली बिलीव करने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं, और इन्हीं को मानना ही हमें मेंटली सिक बनाता है, हमें मेंटली अनहेल्दी रखता है।